Hi everyone, my name is Ranjit. Hoping you all are good and your preparation of IELTS is going on well too. Good. Friends, now before proceeding further, before telling you what I'm going to discuss in this video, I want to say thank you so much for supporting me. Thank you so much for liking my videos, subscribing my channel, and also sharing my material, sharing my videos with other IELTS students. And now keep supporting me like this because your support motivates me a lot, and I feel like bringing something important, something informative for you in order to help you with your IELTS writing, speaking. Okay, so now let's talk about this video. In this video I'm going to discuss IELTS writing task 2 essay. Okay, to what extent do you agree or disagree? And you will know how to make sentences, how to form sentences, how to write introduction, BP1, 2, 3, conclusion. Okay, so without wasting so much time, let's get started. Some people think that, कुछ लोग सोचते हैं, in order to prevent illness and disease, ओके कि प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट करने के उद्देश्य से, इस उद्देश्य से, प्रिवेंट करने के उद्देश्य से इलनेस एंड डिजीज़, बीमारियों को, ओके प्रिवेंट करने के उद्देश्य से, इसे बचने के उद्देश्य से, इसे रोकने के उद्देश्य से गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स in reducing environmental pollution and housing problems. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, एफर्ट्स जतन करने चाहिए इन रिड्यूसिंग, किस में जतन करने चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उनको रोकना चाहिए, ओके रिड्यूस करना चाहिए, एंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स, जो हाउसिंग प्रॉब्लम्स है उन्हें भी कंट्रोल करना चाहिए, उनको भी स्टॉप करना चाहिए, उन्हें रिड्यूस करना चाहिए, हाउसिंग प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, किसके लिए, ताकि जो इलनेस और डिजीज़, ओके उन्हें प्रिवेंट किया जा सके. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस, ओके आप किस हद तक, कितना इस व्यू पॉइंट से, इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो और डिसअग्री करते हो. ओके नाउ पहले हम एक जनरल स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे इन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन, एंड ये लाइन होगी जो फर्स्ट स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, ओके ये कॉमन स्टेटमेंट होगी, ओके और ये जैसे इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, बीमारियों की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात हो रही है, और शेल्टरिंग हाउसिंग की बात हो रही है, तो हाउसिंग प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो इन सब के बेस पे एक हम जनरल स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे. कैसे, लेट्स नो हाउ. देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट आर इन्वायरमेंट और शेल्टरिंग कंडीशंस, शेल्टरिंग मीन्स हाउसिंग कंडीशंस, इन्फ्लुएंस आर हेल्थ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हमारा इन्वायरमेंट है और हमारे जो घर की कंडीशंस और शेल्टरिंग हाउसिंग कंडीशंस होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी हेल्थ को, ओके डेफिनेटली करती है, ओके तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं, ओके इन्फ्लुएंस करती हैं. सो सम ऑफ द पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ सम पीपल आर यूज्ड सम ऑफ द पॉपुलेशन, ओके इसकी जगह पे आप लिख सकते हो अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके ये भी लिख सकते हो, सम ऑफ द पॉपुलेशन या फिर फ्यू पीपल, ओके सम इंडिविजुअल्स, ओके ऐसे. सम ऑफ द पॉपुलेशन सुजेस्ट्स, ओपाइन वहाँ पे बिलीव था, आई थिंक था, और बिलीव लिख सकते हैं, ओके कंटेंट लिख सकते हैं, अजर्ट लिख सकते हैं, ओके इसके अलावा हम लिख सकते हैं ओपाइन, ओके उनका ये विचार है कि दैट इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं और हाउसिंग प्रॉब्लम्स हैं, आउट टू बी सॉल्व्ड, शुड की जगह पे हमने लिख दिया आउट टू बी सॉल्व्ड, ओके पैसिव सेंटेंस हमने पैसिव यूज़ किया, ओके पैसिव में ये सेंटेंस बनाया. आउट टू बी सॉल्व्ड, शुड बी सॉल्व्ड भी आप लिख सकते हो, ओके बट मैंने यहाँ पे लिखा है आउट टू बी सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके
जो कुछ लोग सोचते हैं, सुजेस्ट करते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, इन्वायरमेंटल वहाँ पे था पोल्यूशंस, ओके, और यहाँ पे हमने लिख दिया इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और हाउसिंग प्रॉब्लम्स आर टू बी सॉल्व्ड, ओके, ये सॉल्व होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, सो एज टू, वहाँ पे था इन ऑर्डर टू, ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सो एज टू रिड्यूस द प्रेवलेंस इट मीन्स के स्प्रेड, उनका जो इसे बोलते हैं हिंदी में प्रेवलेंस, इट मीन्स के फैल जाना, ओके, फैल जाना, प्रेवलेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स वहाँ पे था एलनेस, और डिजीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया एलिमेंट्स, ओके। तो रिड्यूस करने के लिए, ओके, प्रेवलेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, डिफरेंट जो बीमारियां उनको रिड्यूस करने के लिए, ओके, उनके फैलाव को घटाने के लिए, ओके, सो एज टू हमने यूज़ कर दिया इंस्टेड ऑफ इन ऑर्डर टू, ओके। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं और हाउसिंग प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ओके। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई हाउएवर, बट मैं, opine it means believe, think, okay, that this is not only the viable, इसे बोलते हैं, जैसे इसका मतलब है गुड, ओके, एप्लीकेबल, ओके, अचीवेबल, ओके, इम्पोर्टेंट, ऑफ यूज़, अच्छा है, फिजिबल भी आप बोल सकते हो, ओके, इसकी जगह पे वाइबल सोल्यूशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ, मेरे अकॉर्डिंग ये एक वाइबल सोल्यूशन ओनली यही नहीं है, ओके, वाइबल सोल्यूशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ एज बिकॉज, ओके, एज दे आर अदर एरियाज, यहाँ पे और भी एरियाज हैं, और भी चीज़ें हैं, ओके, विच ऑल्सो नीड टू बी फोकस्ड ऑन, उन एरियाज़ में भी, उन चीज़ों पे भी फोकस करना ज़रूरी है, ओके, विच एरिया, सॉरी, देयर आर अदर एरियाज विच ऑल्सो नीड टू बी फोकस्ड ऑन, नीड है फोकस्ड, नीड टू बी फोकस्ड, उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ओके, नीड टू बी फोकस्ड ऑन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Sorry, before moving to BP1, before explaining BP1, I want to tell you something important, friends. You must have heard teachers also say that either you should agree totally or disagree totally, ओके, कि आपने या तो एग्री टोटली करना है या फिर डिसएग्री टोटली करना है, टू अ सम एक्सटेंट नहीं लिखना है, बट दिस इज़ नॉट सपोज टू बी लाइक दिस। आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने टोटली डिसएग्री करना है तो जो आपके पास पॉइंट्स हैं या फिर जैसा आपको लगता है, ओके। अगर आपने टू अ सम एक्सटेंट भी लिखना है कि हाफ पॉइंट्स उसके हो जाएंगे और हाफ पॉइंट्स उसके हो जाएंगे, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, जिसके पॉइंट्स आपके पास हैं ऐसा आप कर सकते हो, ओके। अगर टू अ सम एक्सटेंट आपने लिखना है तो फिर आपको जो पहले जो दिया गया है, ओके, जिसके साथ आप अग्री नहीं करते हो उसको लिख देना, और बाद में जिसके साथ अग्री करते हो, जो आपको लगता है आपका व्यू पॉइंट है, वो आपने बाद में लिख देना है, ओके। नेक्स्ट देन you will lead to conclusion, and as my opinion is concerned, I agreed with this statement to a some extent, okay। मैंने कुछ हद तक extent to a some extent कुछ हद तक मैंने agree किया इस व्यू पॉइंट से, इस स्टेटमेंट से। I however opine that, मेरा विचार है, मैं ओपाइन करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ दैट दिस इज़ नॉट ओनली, यही एक वाइबल सोल्यूशन नहीं है, और भी हैं, ओके, यही एक वाइबल सोल्यूशन नहीं है, फिजिबल सोल्यूशन नहीं है कि इसके लिए कि जो अगर हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़, प्रॉब्लम्स और क्वालिटी ऑफ हाउसेस, ये वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देते हैं तो फिर जो इलनेस, डिजीज़, बीमारियाँ हैं वो रेडिकेट किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो मेरे अकॉर्डिंग ये ओनली एक वाइबल सोल्यूशन नहीं है, और भी एरियाज़ हैं, ओके, और भी एरियाज़ हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन एरियाज़ में पे फोकस कर सकते हैं, ओके, उन पे भी फोकस करना ज़रूरी है। नाउ BP1, undoubtedly ecological concerns or quality of houses play a tremendous role in deteriorating health of people. अनडाउटली इसमें कोई शक नहीं है कि इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, ओके, इश्यूज़, उसकी जगह पे हमने यूज़ कर दिया इकोलॉजिकल कंसर्न्स, ओके, वरीज, टेंशन, जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके,
इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं। और क्वालिटी ऑफ हाउसेस प्ले आ ट्रिमेंडस इट मीन्स बिग ह्यूज ह्यूज रोल प्ले करती हैं। ओके ये वाली चीज़ें इन डिटीरियोरेट करना, इट मीन्स डिक्लाइन करना। ओके यू हैव सो मेनी वर्ड्स इंस्टेड ऑफ डिटीरियोरेट, डिक्लाइन। ओके और आप बोल सकते हो जैसे मेक समथिंग वर्ज, ओके, और फॉल, ओके, डिग्रेड करना, ओके ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स, एनी ऑफ द वर्ड्स यू कैन यूज हेयर इंस्टेड ऑफ डिटीरियोरेट, बट डिटीरियोरेट इज a good effective word, I often use it. Deteriorating health of people, ये वाली चीज़ें जो है वो एक ट्रिमेंडस रोल प्ले करती हैं इन डिटीरियोरेटिंग, बिगाड़ने में, ओके, लोगों की हेल्थ बिगाड़ने में। ओके बैड क्वालिटी ऑफ हाउसेस और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, ओके पोल्यूशन है ऐसी। नाउ आफ्टर राइटिंग इट वी विल एक्सप्लेन इट। If these problems are properly addressed, the risk of different minor or fatal diseases can be minimized greatly. अगर ये प्रॉब्लम्स पूरी तरह से प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रॉपरली इनको सामने लाकर इन्हें सॉल्व किया जाता है, द रिस्क ऑफ देन जो रिस्क है ऑफ डिफरेंट माइनर, छोटी मोटी, और फेटल, इट मीन्स कॉजिंग डेथ, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, इन सीरियस जो बीमारियाँ हैं, कैन बी मिनिमाइज्ड, उनका रिस्क जो है कैन बी मिनिमाइज कम किया जा सकता है। ओके ग्रेटली टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू फर्दर कोरैबोरेट द अबव व्यू, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ओके, इन मैनी ऑफ द कंट्रीज़, कई कंट्रीज़ में मोर एक्सेस टू इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़, कई कंट्रीज़ में बहुत एक्सेस होता है उनका टू इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़, कॉजिंग न्यूमरस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़, द मोर इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ विल बी, द मोर पोल्यूशन विल बी। ओके ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी तो ज़्यादा ही पोल्यूशन होगा। ओके ड्यू टू एयर पोल्यूशन वहाँ पे बहुत सारी जो न्यूमरस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं। ओके कॉजिंग न्यूमरस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ड्यू टू एयर पोल्यूशन। बिसाइड्स आगे कॉमा डाल के, ठीक है, बिसाइड्स इन सम एरियाज पीपल लिव इन पुअरली बिल्ट हाउसेस, इसके अलावा कुछ एरियाज़ में लोग जो है लिव इन पुअरली बिल्ट हाउसेस, उनके हाउसेस बहुत पुअरली बिल्ट किए हुए हाउसेस में रहते हैं, जैसे स्लम्स में रहते हैं। ओके ऐसे हु नीदर हैव क्लीन वाटर, उनके पास ना तो क्लीन वाटर होता है पीने के लिए, ओके उनका घर भी बहुत अच्छे घर नहीं होते हैं, स्लम्स में रहते हैं, ओके ज़्यादा पुअर कंडीशंस होती हैं, सराउंडिंग्स भी अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स होती हैं। नीदर दे हैव क्लीन वाटर टू बी ड्रंक नॉर प्रॉपर फूड, ना तो उनके पास प्रॉपर फूड होता है, पुअरली बिल्ट हाउसेस में वो रहते हैं, ना तो उनके पास क्लीन वाटर होता है, ना ही प्रॉपर फूड होता है। नाउ व्हाट इज़ टू बी डन फर्दर, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कंक्लूड करना है, जो हमने BP1 में लिखा है उसे कंक्लूड करना है, एक लाइन में आप कर सकते हो। ओके एक लाइन में, छोटी सी लाइन में दस लगाकर या फिर देयरफॉर लगाकर, दस गवर्नमेंट इज़ इन डायर नीड ऑफ, इस तरह से गवर्नमेंट को ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ऑफ मेकिंग एफर्ट्स, जतन करने की, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एफर्ट्स लगाने की सख्त ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स कौन सी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट और हाउसेस, फॉर द पर्पज़ ऑफ, किस पर्पज़ के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ एन इम्प्रूव्ड स्टेट ऑफ हेल्थ, फॉर द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए, ताकि जो लोगों की हेल्थ है उसे इम्प्रूव किया जा सके। ओके एक फॉर एन इम्प्रूव्ड स्टेट ऑफ हेल्थ पाने के लिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, we will begin BP2 with interrogative sentence because we need to mention variety of sentences, tenses. Okay so interrogative sentence is one of them. Okay interrogative sentence भी आप यूज़ कर सकते हो BP2 में। okay first जो sentence होगा वो interrogative होगा। What all other areas can be discussed here apart from unhealthy surroundings or bad housing conditions, इसके अलावा कौन कौन से areas हैं can be discussed, जो डिस्कस किए जा सकते हैं हेयर यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, अनहेल्दी जो सराउंडिंग्स, जो जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसके रिगार्डिंग,
अनहेल्दी सराउंडिंग्स और बैड हाउसिंग कंडीशंस। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं ओके जिनको इम्प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं ओवरऑल इन ऑर्डर टू गेट एन improved state of health. Okay, now let's know public awareness is one other essential thing. Public awareness एक और चीज़ है, essential चीज़ है, थिंग, essential thing. In other words, दूसरे शब्दों में अब हम इसे explain करेंगे. In other words, some of the people don't know what they are eating is healthy or not, which is taking a toll on their health in the long run. Okay, in other words, दूसरे शब्दों में कुछ लोगों को पता नहीं है, वो unaware है इस बात से कि जो वो खा रहे हैं, जो वो खाती हैं, इज़ हेल्दी और नॉट, कि वो हेल्दी है कि नहीं है, वो अवेयर नहीं है इस बात से. विच इज़ टेकिंग अ टोल ऑन देयर हेल्थ. विच इज़ टेकिंग अ टोल ऑन देयर हेल्थ, इट मीन्स के इट हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ, बैड इफ़ेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ. उनकी हेल्थ पे बैड इफ़ेक्ट्स पड़ती हैं इन द लॉन्ग रन, इन द फ्यूचर. ओके, फ्यूचर में धीरे धीरे जो बैड क्वालिटी ऑफ फूड है, उनके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो हेल्थ पे पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो उनकी हेल्थ को बिगाड़ देता है बैड क्वालिटी ऑफ फूड. देयरफॉर इस तरह से देयरफॉर अवेयरनेस कैंपेन, जो अवेयरनेस कैंपेन है, हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है, जो आर नीडेड, ज़रूरत है, आर नीडेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ हेल्दी डाइट्स. जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उनको उनकी ज़रूरत है, आर नीडेड टू मेक पीपल, किसके लिए, टू मेक पीपल अवेयर, लोगों को अवेयर करने के लिए, ऑफ हेल्दी डाइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज के, वो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के बारे में भी बताएंगे, एंड वेरियस इलनेसेस साइमल्टेनियसली एंड सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली इट मीन्स एट द सेम टाइम पे वो जो वेरियस इलनेसेस हैं, बीमारियाँ, माइनर फेटल डिजीज़ हैं, उनके बारे में भी वो बताएंगे. ओके, उनको जानकारी देंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन. एडिशनली, इसके अलावा गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन मेडिकल फील्ड. इसके अलावा जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट द टास्क दैट गवर्नमेंट कैन डू, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए इन मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए एज एडवांस्ड एज, बिकॉज एडवांस्ड मेडिकेशंस, जो एडवांस्ड मेडिसिन्स होंगी, जो एक्सपेंसिव जैसे मेडिसिन्स होगी, एडवांस्ड मेडिसिन्स होंगी, एडवांस्ड मेडिकेशंस कैन मेक सीरियस डिजीज़ सच एज कैंसर क्योरेबल इन अर्ली स्टेजेस. ताकि उनको अगर सरकार करती है मेडिकल फील्ड में, अगर इन्वेस्ट करती है ओके, तो इसकी वजह से अगर एडवांस्ड जो मेडिकेशंस होती हैं उसकी वजह से वो क्या कर सकती हैं, सीरियस डिजीज़ जो हैं जैसे कैंसर वगैरह, तो उसका अर्ली स्टेजेस में ही पता चल जाएगा और उन्हें जो मरीज़ है, पेशेंट्स हैं, उनको बचाया जा सकता है. ओके, अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है. सो नीडलेस टू से, सो कहने की ज़रूरत ही नहीं है. सो नीडलेस टू से, दस देयरफॉर, नीडलेस टू से, गवर्नमेंट को शुड कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन दिस थिंग, इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, टू इस चीज़ पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक सिटीजन हेल्थियर. और किस वजह से, किस उद्देश्य से, ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको हेल्थियर बनाया जा सके. फ्रेंड्स, ये अलग से पैराग्राफ है, ये लास्ट वाले पैराग्राफ के साथ में नहीं है. यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स बनाए हैं. फर्स्टली इन फर्स्ट PP1 आई हैव टॉक्ड अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और quality of houses in order to prevent diseases and illness. And in BP2 और 2 में और 3 में हमने बात की है जो other areas है you need to focus on, government should need to be focused on, और जिन पे गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है उनके बारे में बताया, जैसे पब्लिक अवेयरनेस हो गई, और लास्ट पे जो इन्वेस्ट करना होगा, इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल फील्ड. ओके, ये 2 एरियाज़ है जिस पे जो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है. और नाउ लेट्स लीड टू कंक्लूजन. टू कंक्लूड, जहाँ पे आप लिख सकते हो इन कंक्लूजन. ओके, टू कंक्लूड आई रीट्रेट इट मीन्स के पहले भी मैंने बता दिया, अब अगेन राइटिंग. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन मैं बता रही हूँ. आई रीट्रेट दैट ऑल्दो एलिमेंट्स कुड बी प्रिवेंटेड, ऑल्दो जो एलिमेंट्स हैं, जो इलनेसेस हैं, जो डिजीज़ हैं, कुड बी प्रिवेंटेड, वो प्रिवेंट
की जा सकती हैं टू अ सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, बाय एरेडिकेटिंग डिक्लाइन, बाय एरेडिकेटिंग आप बोल सकते हो बाय डिमिनिशिंग, ओके, बाय मिटिगेटिंग, ओके, मिटिगेट करके, रिड्यूस करके, बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन और हाउसिंग प्रॉब्लम्स। आई मीन टू से बाय दिस फ्रेंड्स कि जो एलिमेंट्स हैं, डिजीज़ हैं, इलनेसेस हैं, उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है टू अ सम एक्सटेंट बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूस करके, किसको रिड्यूस करके, इरेडिकेट करके पोल्यूशन को और हाउसिंग प्रॉब्लम्स को। बट अ लॉट मोर हैज़ टू बी डन, अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन, नीड्स टू बी डन हमने पहले ही यूज़ कर लिया, इसलिए अब हमने यूज़ किया हैज़ टू बी डन। अ लॉट मोर हैज़ टू बी डन बाय लॉन्चिंग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च करके, ओके, एंड इंट्रोड्यूस करके एडवांसमेंट्स इन मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके। So friends, that's all about this topic. I'll starting task 2. I hope you got a lot, and now you know how to make sentences, how to write this type of essay, to what extent do you agree or disagree. आप टू अ सम एक्सटेंट भी लिख सकते हो, आपके पास जैसे आपके पास पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपने कुछ पूछना है, देन feel free to comment me, and also if you have any topic in your mind and you want me to make video on that particular topic, you can mention also. And now signing off, bye bye, take care, and now I'll meet you in another such wonderful informative topic. I'll bring something important for you. Till then, take care, keep watching my videos. Thanks for watching and happy learning.